हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिस्टर केमिस्ट्री। पिछले वीडियो में हम जो केमिकल इक्वेशन होते हैं उसके बारे में हम छोटी सी जानकारी हासिल किए थे, और जो स्केलेटल इक्वेशन होते हैं उसको बैलेंस करने के लिए जो 5 मेथड्स है उसके बारे में छोटी सी जानकारी हम लिए थे। आज हम उन्हीं में से जो हीट एंड ट्रायल मेथड जो पहला मेथड है उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हीट एंड ट्रायल मेथड, इस मेथड को करने के लिए कुछ रूल होता है। ठीक है, उस रूल को फॉलो करके हम एक केमिकल इक्वेशन को हम इजीली बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए, पहला रूल ये बोलता है कि जो स्केलेटन इक्वेशन होता है उसको पहले लिख दो, जैसे कि मैं यहाँ पहले लिख चुका हूँ। उसके बाद जो एलिमेंटरी गैसेस होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन होते हैं उसको एटॉमिक फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एटॉमिक फॉर्म में कैसे लिखना है, देखिए यह है एलिमेंटरी गैस ऑक्सीजन, यह है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर स्टेट है। ठीक है, यह है मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम एटॉमिक फॉर्म में लिखेंगे। इसका एटॉमिक फॉर्म है ओ। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो यह है मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। अब इसको एटॉमिक फॉर्म में लिखना है तो एन, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखना है। पहले जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहने वाले जो एलिमेंटरी गैस होते हैं उसको पहले एटॉमिक स्टेट में लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो बिगेस्ट फार्मूला होता है उसको चूज़ करना है और उसी के हिसाब से जो केमिकल इक्वेशन होता है उसको बैलेंस कर देना है। और फाइनली क्या करना है, जितने भी हम एलिमेंटरी गैस को हम एटॉमिक फॉर्म में लिखे हैं उसको क्या करना है, फाइनली फिर से उसको मॉलिक्यूलर स्टेट में लिखना है। तो देखिए, कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसको हम इजीली समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहला जो एलिमेंटरी गैस को हम क्या करेंगे, एटॉमिक फॉर्म में लिखेंगे। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक फॉर्म है ओ, और इन सारे को जैसा का वैसा ही लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब क्या करना है, बिगेस्ट फार्मूला को चूज़ करना है। तो देखिए, इसमें ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसमें जो एटम कितना है, कितने एटम को लेकर ये बना है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2, ये हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो इनमें से बिगेस्ट फार्मूला हो जाता है ये है। अब देखिए, इन्हीं के हिसाब से हम बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन 4 है तो पहले जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब जो एटम ज़्यादा है उसके हिसाब से बैलेंस करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन 4 है, इसमें 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन को 4 करना है। तो इनमें से मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 2 इंटू 2 4। अब इस 2 जो है हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हुआ है, ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन के साथ में भी है, अब ये ऑक्सीजन के साथ में भी है। ठीक है, अब कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन इस साइड में एक ही कार्बन है, इस साइड में भी एक ही कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब ये हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन देखिए, इस साइड में एक ही प्रेजेंट है, मगर इस साइड में एक ये है 2 और ये है 2, 4 ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए सारे के सारे बैलेंस हो चुके हैं। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 2 4। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन है ये है एटॉमिक स्टेट में है, इसको हम एटॉमिक स्टेट में हम खुद लिखे थे। अब इसको मॉलिक्यूलर स्टेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको मॉलिक्यूलर स्टेट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए, अगर 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, ये 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, ऐसे है, तो इसको हम मॉलिक्यूलर स्टेट में लिखेंगे O2O2। अगर 6 होता तो कैसे लिखेंगे, 3O2, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 4, ऐसे होगा। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, CH4 2O
CO2 2H2O, ऐसे हो गया। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। देखिए इसमें जो एलिमेंटरी गैस है ऑक्सीजन, उसको हम क्या करना है, एटॉमिक फॉर्म में लिखना है और बाकी सब को जैसा का वैसा ही लिखना है। C2H5OH CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब इनमें से जो बिगेस्ट फॉर्मूला है ये है। ठीक है, इसके हिसाब से हम बैलेंस करेंगे। तो देखिए कार्बन इसमें 2 है, हाइड्रोजन 5 नहीं 6 है। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, देखिए इनमें 5 हाइड्रोजन और यहाँ पर 1, तो देखिए 6, तो 6 हाइड्रोजन इसमें, मगर 2 ही हाइड्रोजन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3, तो 3 × 2 6 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब कार्बन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करो। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन इस साइड में 2 है, इस साइड में कितना है, देखिए ये जो 2 है ऑक्सीजन के साथ में भी है, तो 2 × 2 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है। अब इसमें 3, तो टोटल हो गया 7 ऑक्सीजन। ठीक है, इस साइड में टोटल 7 ऑक्सीजन है, इस साइड में 2। हम इसको 7 करेंगे तो इसमें हम 6 मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 ऑक्सीजन और ये 1 ऑक्सीजन, अब हो गया 7। दो साइड में ऑक्सीजन का जो परिमाण है, ठीक है, ऑक्सीजन इक्वल हो गया। अब जो ऑक्सीजन है उसको हम मोलिकुलर फॉर्म में लिखेंगे, C2H5OH प्लस, इसको मोलिकुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3O2, ठीक है, 2CO2 प्लस 3H2O, ऐसे होता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। तो देखिए इसमें जो एलिमेंटरी गैस है उसको पहले क्या करना है, एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इसमें बिगेस्ट फार्मूला है ये। ठीक है, इसी के हिसाब से हम बैलेंस करेंगे। तो इसमें ऑक्सीजन 3 है, इसमें 1 है, तो ऑक्सीजन को 3 कर दूँ। अब इसमें जो आयरन है कितना है, 2 है, तो इसमें मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब ये बैलेंस हो गया है, बैलेंस हो गया है। अब क्या करना है, इसमें क्या दिक्कत है, जो ऑक्सीजन को हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसमें देखिए 3 जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, 2 का मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन को हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लाना है। अगर देखिए 6 ऑक्सीजन होता तो हम इसको 3O2 लिखते थे। अगर 3O अगर रहा तो कैसे लिखेंगे इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में, इसे तो नहीं हो सकता है, इसलिए हम 2 मल्टीप्लाई करें। तो देखिए ये 2 जो है इन सारों से मल्टीप्लाई हुआ है, तो देखिए अब ये 2 इसमें मल्टीप्लाई करो, 4Fe। अब ये जो है 6 हो जाएगा, तो हम 6 क्यों लिखेंगे, डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, 3 × 2 6। अब ये जो इसमें मल्टीप्लाई करो, 2Fe2O3, ऐसे होगा। ठीक है, तो चलिए अब और कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें देखिए, तो पहला काम है जो ऑक्सीजन है, जो एलिमेंटरी गैस है, उसको एटॉमिक फॉर्म में लिखो और बाकी को जैसा का वैसा ही लिख दो। ठीक है, अब क्या करना है, बिगेस्ट फार्मूला ये है, इसके हिसाब से बैलेंस करेंगे। तो देखिए कार्बन इसमें 6 है, इसमें 1 है, तो 6 मल्टीप्लाई करो। हाइड्रोजन 6 है, इसमें 2 है, तो 3 मल्टीप्लाई करो। अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। इस साइड में 15 है, 15 ऑक्सीजन है, तो देखिए 2 × 6 12, इसमें 3, तो 15 ऑक्सीजन है, सॉरी। तो क्या करना है, इसमें 15 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब
दो साइड में सारे आटम इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। मगर इस जो ऑक्सीजन को है हम क्या करना है, मॉलिक्यूलर स्टेट में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा क्या, C6H6 15। तो देखिए ये जो 2 इसमें भी मल्टीप्लाई है तो इसमें लिखना नहीं भूलिएगा। तो 15O2 2 × 6 12 CO2 2 × 3 6 H2O, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, देखिए इसमें जो बिगेस्ट फार्मूला है ये है। देखिए ये जो एलिमेंटरी गैस है वो रिएक्टेंट साइड में नहीं है, तो इसमें जो एटॉमिक स्टेट हम नहीं लिखेंगे ऑक्सीजन का। तो देखिए पोटासियम इस साइड में 1 है, इस साइड में 1 है, क्लोरीन 1 है, इस साइड में भी कितना है, 1 है। इसमें 3 ऑक्सीजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन है। तो क्या करेंगे, इसमें हम इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए ऑक्सीजन का जो नंबर तो अब इक्वल हो चुका है, मगर जो पोटासियम एंड क्लोरीन का जो नंबर अब अलग हो चुका है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें पोटासियम 2 हो गया, इसमें 1, इसमें क्लोरीन 1 है, इसमें 2, अब इसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसे हो गया। तो देखिए अब कैलकुलेट करके देखिए 2 पोटासियम 2 पोटासियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 × 2 6 ऑक्सीजन 3 × 2 6 ऑक्सीजन। तो अब हम इस एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें एलिमेंटरी गैस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बिगेस्ट फार्मूला को चूज़ कर देंगे। ये है बिगेस्ट फार्मूला। इसमें ऑक्सीजन 4 है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन 1 है, तो हम 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आयरन 3 है, इसमें आयरन 1 ही है, तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस साइड में हाइड्रोजन 2 है, इस साइड में 8 है, तो अब हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए बैलेंस हुआ है कि नहीं, 3 आयरन 8 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 4 हो गया, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। तो चलिए अब हम इस एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो पहला है जो एलिमेंटरी गैस है उसको एटॉमिक फॉर्म में लिखो और बाकी सारे को जैसा का वैसा ही लिखना है, ठीक है। अब FeS2, अब क्या करना है, जो बिगेस्ट फार्मूला ये है, तो इसी के हिसाब से अब हम बैलेंस करेंगे। तो आयरन इसमें 2 है, तो 2 हो गया, ठीक है। अब इस साइड में देखो सल्फर कितना है, 4 है, कितना सल्फर है, 4, इसमें 1 है, तो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इस साइड में ऑक्सीजन 1 है, इस साइड में ऑक्सीजन इसी में 3 है, इसमें 4 × 2 8, तो टोटल हो गया 8 + 3 11, ठीक है। 11 ऑक्सीजन हो गया, 11 ऑक्सीजन हो गया इस साइड में, ठीक है। अब इसमें आयरन 2 है, सल्फर 4 है, ऑक्सीजन 11 है, इसमें भी 11 है, तो अब बैलेंस हो चुका है। मगर जो ऑक्सीजन है ये एटॉमिक स्टेट में है, तो इसको हम मॉलिक्यूलर स्टेट में लिखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 2 4 FeS2, अब ये है 11O2 हो जाएगा, ये है 2 Fe2O3 प्लस 4 नहीं 2 × 4 8, ठीक है, 8 हो जाएगा SO2, ऐसा होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक हमको याद रखना। जय हिंद।